नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। छठी बार बिहार के सीएम बने हैं नीतीश कुमार। सुशील मोदी तीसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। तो बिहार की सियासत में कल शाम से जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ वो 10 बजे खत्म हो गया है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं। संजीव, इसे उच्च कोटि का कि मौका परस्ती या फिर उच्च कोटि की नैतिकता कहा जाएगा? देखिए, इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं और नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि आप खड़े कहां पर हैं। वही चीज आपको एक स्थान से 6 दिखाई पड़ रही है जो दूसरे स्थान से 9 दिखाई पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या नीतीश कुमार किसी ऐसे सहयोगी के साथ आगे बढ़ सकते थे जो कि अपने आप में भ्रष्टाचार के प्रतिमान के तौर पर सामने जिनकी प्रतिमूर्ति आ रही थी। वो एक ऐसा सवाल था जो बिहार के मैंडेट ने कतई ये कहने के लिए नहीं किया था और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इस बात को संदेश के तौर पर लिया कि अगर भ्रष्टाचार का मामला है और वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, उनकी पार्टी बनाए रखना चाहती है, तो जाहिर है कि ये टेनेबल नहीं है। लालू यादव कन्विक्टेड थे लेकिन सरकार में नहीं थे और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि एक जो छवि बरकरार रखी थी नीतीश कुमार ने, उसी को कायम रखने की एक कोशिश है, लेकिन डरे हुए हैं। 132 एमएलए का समर्थन आप जानते हैं उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन 5 बजे शाम और सुबह के 10 बजे इस वक्त 10:कुछ हो रहे हैं। इसका जो फासला है ये डर का द्योतक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 5 बजे शाम का अगर इंतजार किया जाता है तो जनता दल यूनाइटेड की जो कड़ियां हैं वो कहीं कोई कमजोर तो नहीं है, तोड़ तो नहीं ली जाएंगी। और ऐसे में 24 घंटे जो कि कल होना है। संजीव, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जनार्दन सिग्रेवाल जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी के सांसद हैं। जनार्दन साहब, जो सवाल मेरा संजीव से था, दरअसल इसे आप हाईली अपॉर्चुनिटिज्म कहेंगे या फिर हाई मोरल ग्राउंड कहेंगे? देखिए भैया, हमें लगता है कि जो आज सुबह 10 बजे हुआ है बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि बिहार में जो अराजक स्थिति बन गई थी और जिसमें वास्तव में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम घुटन महसूस कर रहे थे, वास्तव में वहां की जनता भी घुटन महसूस कर रही थी ऐसी सत्ता और व्यवस्था की वजह से। इसीलिए जनता में तो वहां काफी सगुन भी आया है और जितना जल्दी हो सकता है वह बिना विलंब किए अगर हुआ है तो न सबको घुटन महसूस हो रहा था ना, तो वहां तो अपराध के ग्राफ इतने बढ़ गए थे, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया था, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि सब लोग घुटन महसूस कर रहे थे। बिहार की स्थिति एकदम विपरीत परिस्थिति में जा रही थी। जनार्दन जी, 19 अगस्त 2015 को नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट टैग करते हुए लिखा था कि जनता के दमन और उत्पीड़न के संदर्भ में वाजपेयी जी द्वारा 2002 में आपको राजधर्म निभाने की नसीहत से पूरा देश वाकिफ है। आप आज भी नीतीश के इस संदेश के साथ जाएंगे? देखिए, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आज जो वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है उसमें आज की सरकार हमें लगता है कि काफी बिहार के लोगों को सुकून देने का काम करेगी। कल की बात पर मैं ही जाता हूं, आज की परिस्थिति बिहार के लिए जो थी आज वह सही निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सही निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी सही निर्णय लेकर के बिहार के 11 करोड़ लोगों के मन और भाव के अनुसार काम किया है। और आज जो ओथ हुआ है सुबह 10 बजे, यह बहुत पहले होना चाहिए था। सुकेश, मेरा सीधा सवाल आपसे है। जनार्दन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही निर्णय हुआ है, बढ़ सकती थी। जनार्दन साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही निर्णय हुआ है। सवाल ये कि नीतीश कुमार जिस सांप्रदायिकता के टैग के साथ मोदी के नाम पर अलग हुए थे, भ्रष्टाचार के टैग के साथ लालू से अलग हुए, क्यों नहीं नीतीश कुमार सीधे चुनाव में गए? नहीं, ये नीतीश कुमार चुनाव में जाकर देख चुके हैं। नीतीश कुमार 2014 के चुनाव में लालू यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी अलग अलग गए थे। नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार को ये मालूम है कि उनका चेहरा बेदाग है
वो एक लीडर के तौर पे इमर्ज करके आते हैं, उभर के ऐसे आते हैं, लेकिन वो सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। वो आपके पास एक अच्छी शक्ति हो तो वो उसको और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में नीतीश कुमार अपनी ताकत आजमाकर देख चुके हैं कि वो उस तरीके के एंटिटी नहीं है, फोर्स नहीं है, ए फोर्स टू रेकन विथ, कि वो अकेले बिहार में कुछ करके दिखा सके। उन्हें या तो आरजेडी का समर्थन चाहिए या बीजेपी का समर्थन चाहिए। उन्होंने तय किया है कि मेरी यूएसपी थी गवर्नेंस, लालू के साथ चल के ऐसा नहीं हो रहा था। मेरी यूएसपी थी कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलूंगा, वो लालू के साथ चलकर नहीं हो रहा है। मेरी यूएसपी थी कि मैं डिमोनेटाइजेशन के बाद कहूंगा कि आप बेनामी संपत्ति, उनकी यूएसपी ये भी थी कि मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ भी बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सवाल उठेंगे कि आपने वे करके देखा, और तब यह सवाल उठेगा कि क्या ये बिहार के नए रामविलास पासवान है जो मौसम को पढ़ लेते हैं। अभी तक नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, जब से वो 85 में पहली बार एमएलए बने और उसके बाद जब से सत्ता में और सांसद विधायक हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े रहे। जब से वो सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने या केंद्रीय मंत्री बने, वो छोड़ना नहीं चाहते। यही सवाल संजीव ऐसा आरोप लगता है। सुकेश कह रहे हैं कि आखिर अगर भ्रष्टाचार से समझौता करने को तैयार नहीं थे तो कैसे सांप्रदायिक ताकतों का जिक्र करते रहे और उन्हीं से समझौता करने को तैयार हो गए। देखिए, सांप्रदायिकता का जो डिस्कोर्स था नीतीश कुमार के जीवन में, ये ऐसा लगता है कि 2005 का वो युग याद आप करें तो बाद में आया है। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की मदद थी, जिस कारण से उन्होंने लालू यादव के रेन को डिसलॉन्च किया था। सन 90 से लेकर के 2005 तक 15 साल का वो कार्यकाल लालू प्रसाद यादव की सरकार का, बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी हटना हुआ था। और नीतीश जो आप 6 बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो 3 बार तो वो बहुत कम दिनों के लिए ही रहे थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। अब बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच ईगो का टकराव था, कहा यही जा सकता है। और सांप्रदायिकता का जो डिस्कोर्स था वो बाद की बात उनके जीवन में आई, वरना भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो शुरुआत कर चुके थे। और दूसरी बात ये भी है कि पिछले 2.5 सालों में आप देखें तो जिस बात के लिए जाने जाते थे नीतीश कुमार, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए थे। और इसी कारण से ऐसा लगने लगा था, जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का सपोर्ट किया, जब उन्होंने जीएसटी का सपोर्ट किया, जब उन्होंने रामनाथ कोविंद का सपोर्ट किया, एक श्रृंखला बन रही थी। यानी उसी वक्त से हो गया। नीतीश ने संकेत दे दिए थे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी और सुकेश रंजन बने हुए, बिहार से अमिताभ ओझा, और हमारे साथ जेडीयू नेता भारती मेहता भी बनी हुई है। सभी से आगे चर्चा करेंगे। खबर यह भी है कि शरद यादव नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी के बहुत ज्यादा मायने हैं या नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, अब की बार मोदी नीतीश सरकार। बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार ने 6ठी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। लेकिन सवाल हजार उठ रहे हैं कि आखिर कल शाम से और कुछ घंटों में ही ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेजी से घटनाक्रम बदल गया। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं। जो खबर यह मिल रही है कि शरद यादव नाराज बताए जा रहे हैं और अमित कुमार शरद यादव के घर के बाहर ही मौजूद हैं। अमित, शरद यादव नाराज हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, शरद यादव ने, आप कह सकते हैं, कल शाम से जब से ये खबर आई कि नीतीश कुमार और बीजेपी जाके सरकार बनाने जा रही है, इसके बाद से एक तरह से चुप्पी साध ली है। कल रात को भी हमारे सहयोग संजीव त्रिवेदी ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आज अभी सुबह में उनके जो सहयोगी हैं जावेद, वो अंदर से बाहर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत वो नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में वो यहाँ से निकलने वाले हैं पार्लियामेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कि दरवाजा हमेशा खुला होता था मीडिया के लिए। अमित, यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि इतना बड़ा निर्णय लिया गया और शरद यादव को इस बात की जानकारी या इल्म नहीं था, या फिर शरद यादव की बात मानी नहीं गई? देखिए, अगर आप शरद यादव की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से आप कहें तो एक बृहद अपोजिशन को एक साथ लाने की मुहिम में लगे हुए थे। और उस मुहिम के तहत वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो कि एंटी नरेंद्र मोदी है या गैर एनडीए जो दल हैं, उनको साथ लेने की एक मुहिम के तहत वो काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, इस फैसले के साथ वो नहीं थे। वो किसी भी सूरत पे नहीं चाह रहे थे शरद यादव कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के पाले में जाए। और शायद मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी
जानकारी शरद यादव को भी आखिरी क्षणों में नहीं दी गई थी, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम बदला है, जिस तेजी से सारी चीजें बदली है, कल जिस तरह से उनके सहयोगियों से मेरी बात हुई, खुद शरद यादव बहुत चुप्पी साधे हुए थे। मैंने भी उनसे एक बार शाम को बात की, वो कुछ भी कहने के हालात में नहीं थे। वो कह रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। तो मतलब साफ है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनको सदमा लगा है। और आज अभी हमारे साथ बने रही, हमारे साथ बीजेपी एमपी भी मौजूद हैं, जनार्दन साहब। शरद यादव का कहना है कि अंतरात्मा और जमीर गंवारा नहीं कर रहा है, वो इस गठबंधन के साथ नहीं है। देखिए, ऐसा आप हम जो कह रहे हैं, हमें लगता है कि यह कतई संभव नहीं है। शरद यादव जी वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं, एनडीए जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक रहे हैं, और हमें लगता है कि उन्होंने जब भी उनके साथ भी जो जनता दल यू के केसी त्यागी जी जनरल सेक्रेटरी थे, आज भी नीतीश कुमार जी के साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, कहीं भी कोई तफरका नहीं है। हमें जब वह बोलेंगे तो हमें स्पष्ट वो कर देंगे कि नहीं, कहीं कोई तफरका नहीं है, क्योंकि एनडीए से उनका पुराना रिश्ता है, बीजेपी से शरद यादव जी का पुराना रिश्ता है। संसद में वही आपको घेरते हैं, या आप जो कह रहे हैं, नहीं कहीं नहीं घेरने के कोई सवाल ही खत्म हो गया। कल तक वो हमसे, कल से हम लोग, हमारे साथ अगर वह नहीं थे किसी कारण से, आज सुबह से कल शाम से ही मेरे साथ आ गए हैं, तो घेरने की कहीं बात दूर दूर तक नहीं आ जाती है। और हम मिलकर के बिहार का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। पूछना चाह रहे हैं जी सिग्रीवाल साहब, सुकेश रंजन बोल रहा हूँ। ये बता दीजिए कि 32 सांसद हैं आपके बिहार से। बोलिए। 32 सांसद बिहार से हैं। पहले जेडीयू 25 सांसद 25 सीटों पे लड़ती थी, आप 15 सीटों पे लड़ते थे। क्या करेंगे? 2019 बहुत दूर नहीं है। जी जी, बंटवारा वैसे ही होगा। यह कहीं दूर नहीं है। हम सब मिल बैठ करके, नहीं, सब मिल बैठ करके तय करेंगे जो राजहित में, देश हित में होगा। हमें लगता है कि एनडीए में कहीं कोई न दिक्कत है न दिक्कत होने वाली है। हम सब मिल बैठ करके तय कर लेंगे। आगे आने वाले दिन को देखिए। अभी तो जो बिहार की स्थिति थी, बिहार की जो दुर्दशा थी, उससे तो बिहार वासियों को निजात मिला। जंगल राज खत्म हो जाएगा सर। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू मिलकर के निश्चित रूप से जंगल राज पर आज ही, कल शाम से ही विराम लग गया। चारों तरफ से खुशियों का लहर सुनाई दे रहा है। और बिहार कल शाम से ही अब लोगों के मन में जो एक, मतलब आपका दामन थामते ही, आपका दामन थामते ही जंगल राज से रामराज में तब्दील हो जाता है। सुकेश, मेरा सवाल आपसे ये कि शरद यादव की नाराजगी के बहुत ज्यादा मायने हैं क्या? पिछले आपके पास आएंगे जनार्दन? नहीं, ठीक कह रहे थे अमित। पिछले कुछ दिनों से वो एक एंटी एनडीए एक जो तैयार हो रहा था फोरम, उसको एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। शरद यादव को इस बात का इल्म नहीं रहा होगा, ऐसी मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद यादव को इसके बारे में बताया नहीं गया है। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, ये बीजेपी के कुछ शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार के बीच ये फैसला लिया गया। 5:30 बजे जब विधायकों की बैठक बुलाई नीतीश कुमार ने इस फैसले से अवगत कराया कि ऐसे में, जबकि भ्रष्टाचार एक तरफ है और सरकार जाने का खतरा दूसरी तरफ है, मैं चाहूंगा कि सरकार चली जाए, क्योंकि आज तक मैंने समझौता नहीं किया, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ में हमारा मंत्र रहा है। तो मुझे लगता है कि शरद यादव की नाराजगी का कोई मतलब और मायने रह जाता है। मुझे लगता नहीं है कि शरद यादव के पास वो स्ट्रेंथ है, लेकिन जेडीयू के अंदर कहीं न कहीं कुछ दिक्कत है। आप देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक जब से विधायक एक अन्य मार्ग गए थे नीतीश कुमार के घर पे, तब से वो निकले नहीं। और जिस तरीके से प्रीपोन किया गया चीजों को, जिस तरीके से अंदर बोलकर गए नीतीश कुमार कि आपको चुनाव में जाना नहीं पड़ेगा, मतलब ये स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और विधायकों को भरोसा दिया जा चुका था, और विधायकों के टूटने का एक एप्रीहेंशन, एक खतरा भी उनके मन में था, और इसीलिए इसको प्रीपोन किया गया है। मैं आपको एक बात और बता दूं जो बार बार मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, कि उनके कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसके पहले वाली बैठक में यह कहा था कि हम नरेंद्र मोदी से अलग हुए थे और हम कन्विक्टेड लालू यादव से मिले थे। हम दोनों चीजों को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी की स्थिति आज की डेट में और विकृत हो गई है। विकृत शब्द का इस्तेमाल किया था पूरी मीटिंग में नीतीश कुमार के सामने। ऐसा मानने वाले इस राय के कुछ नेता थे। क्या वो संख्या ज्यादा है? क्या शरद यादव उसको बाहर लेकर आ सकते हैं? मुझे इसमें शक लगता है। लेकिन ये
एक यूनानिमस फैसला जो है वो जेडीयू का नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मेरा सवाल आपसे संजीव, जो बात सुकेश कह रहे हैं, क्या ये बॉलीवुड की स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा मजबूत स्क्रिप्ट आपको नजर आ रही है, जितनी तेजी से सब कुछ हुआ बिहार में? इसके अलावा साथ ही ये बात जो सुकेश कह रहे हैं कि मीटिंग में भी फैसला लेना थोड़ा मुश्किल था, नरेंद्र मोदी को छोड़कर लालू को थामा था और लालू को छोड़कर फिर मोदी को थामा, इस पर जवाब लेंगे। नीतीश के फैसले से नाखुश है शरद यादव। केसी त्यागी ने शरद यादव को फोन किया है। अमित हमारे सहयोगी शरद यादव के घर के बाहर से लगातार बने हुए हैं। अमित, खबर मिल रही है कि केसी त्यागी ने भी शरद यादव से बात की है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिली कि थोड़ी देर पहले केसी त्यागी ने शरद यादव को फोन किया था, उनसे बात की थी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बात हुई है ये नीतीश कुमार से के कहने के बाद हुई है कि जो नाराजगी है उसे किस तरह से दूर किया जाए, क्योंकि भले ही इनकी नाराजगी का बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है ना हो, लेकिन ऐसे समय में जब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर सरकार बनाया है और साथ मिलकर आगे बढ़ने वाली है, तब शरद यादव जैसे नेता को भी ऑनबोर्ड करने की कोशिश, मुझे लगता है यही कोशिश जो थी वो केसी त्यागी कर रहे थे। हालांकि केसी त्यागी एक ऐसे व्यक्ति है जो कभी शरद यादव के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन आज की डेट में वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और इसीलिए शायद मुझे लगता है नीतीश कुमार ने ये जिम्मेदारी केसी त्यागी को दी है कि आप जाइए, एक बार उनसे बात कीजिए, उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, ऑनबोर्ड कीजिए, क्योंकि एक साथ अगर सब लोग हो जाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा होता है। बुजुर्गों का भी साथ ले लिया जाता है। हालांकि जो शरद के साथ के कुछ लोग हैं वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कम से कम जेडीयू की आडवाणी ना बने, इस तरह की नाराजगी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जिस तरह से हमारे साथ भारती मेहता ना हो जाए, जेडीयू नेता जुड़ रही है। अमित, आपके पास आएंगे सौरभ के साथ। सौरभ, खबर मिल रही है कि शरद यादव नाराज हैं, अली अनवर कह चुके हैं उनका जमीर गंवारा नहीं कर रहा, और खबर यह है कि केसी त्यागी ने अब शरद यादव को मनाने की कोशिशें शुरू की हैं। भारती जी से जरा जवाब ले लीजिए। भारती जी, ये बताइए कि ये खबर आ रही है कि शरद यादव नाराज चल रहे हैं, अली अनवर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्या कहेंगे? जी, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात होती है कि हर कोई अपनी अभिव्यक्ति रखे, और ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है और आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पर बात करके मामले को खत्म कर लेंगे। कैसे मनाएंगे फिर शरद यादव? जी, वो तो देख ले, अभी कुछ देर में वो चीजें सामने आ जाएंगी। एक खबर यह भी आ रही है कि जदयू के भी कई विधायक हैं जो नहीं चाहते थे कि आप दोबारा बीजेपी के साथ जाएं। देखा जाए, ये कयास लगाना और इस तरह की बात तो तब भी कही जाती थी जब आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन हुआ था कि हमारे कुछ नेता और कुछ लीडरान और कुछ विधायक नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ जाएं, मगर जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है, हर व्यक्ति, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि असहमति से शुरू की गई बात पुनः जब समझदारी के साथ सहमति पर आ जाए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और तमाम लोगों ने अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त किया और इतनी मजबूती से तमाम लोग उनके साथ खड़े। इस बीच बड़ी खबर